गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वो अपना चल रहा है। आज उसी का एक नया टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ, जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि अपन किसी चालक में धारा प्रवाहित करें तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उस धारा के समानुपाती होता है। कब? जब उस चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई या अनुप्रस्थ काट या उसकी मोटाई है, तो वो सब क्या रहे, नियत रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे ये कोई कंडक्टर है, यहां पर अपन ने एक वोल्टेज लगा दिया, इन दोनों बिंदुओं पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो इस कंडक्टर में जो धारा प्रवाहित होगी, जो आई धारा प्रवाहित होगी, वो इस विभव के क्या होगी, समानुपाती होगी। ये क्या है ओम का नियम। कब? जब इस चालक की भौतिक अवस्था क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे मान लो जीरो वोल्ट है तो करंट क्या है, 0 एम्पियर। करंट का मात्रक क्या है, एम्पियर है, तो 0 वोल्ट पर 0 एम्पियर। आपने लगाया 2 वोल्ट, पोटेंशियल दिया 2 वोल्ट, तो करंट आई 1 एम्पियर। फिर आपने लगाया 4 वोल्ट, तो करंट आई 2 एम्पियर। फिर आपने लगाया 6 वोल्ट, तो करंट आई 3 एम्पियर। फिर आपने लगाया 8 वोल्ट, तो करंट आई 4 एम्पियर। तो ये रीडिंग अपन लेंगे तो अपन देखते हैं कि अपन ने वोल्टेज बढ़ाया है तो करंट भी उसी अनुपात में क्या है, बढ़ता जा रहा है। अपने 2 लगाया, 2 वोल्ट लगाया, 1 एम्पियर आ गया, इसका हाफ। फिर 4 वोल्ट लगाया, 2 एम्पियर आ गई। फिर 6 वोल्ट लगाया, 3 एम्पियर आ गई। और फिर 8 वोल्ट लगाया, 4 एम्पियर आ गई। तो इस वोल्टेज क्या है, इसमें प्रवाहित धारा के क्या है, समानुपाती होती है। तो ओम्स का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट मतलब उस चालक की मोटाई नियत रहे या अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित चालक में
प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। ये क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट नियत रहे यानी कांस्टेंट रहे, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I, V समानुपाती I। यहां से V बराबर समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो एक नियतांक आएगा RI, V बराबर RI। R क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक एक कांस्टेंट है जिसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से यदि अपन R बराबर करें तो R बराबर क्या होगा? V अपॉन I होगा। R बराबर V अपॉन I। V यदि इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा? V वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को अपन कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम, जिसका सिंबल है ये। वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट नियत रहे, तो चालक में के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और V समानुपाती I, यहाँ समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे, एक नियतांक, एक कांस्टेंट आएगा जिसे अपन चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे R से व्यक्त करते हैं। और R बराबर V अपॉन I है, तो V अपॉन I का जो मात्रक है, ये R का मात्रक जो है वो क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को अपन क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। और ओम का सिंबल ये वाला है। यदि इसके विमा की बात करें तो विमा डायमेंशन क्या होगी? वोल्ट की M1 L2 T-3 A-1, ये क्या है? वोल्ट की विमा है। तो यहां से अपॉन I की विमा क्या है? एम्पियर A1। तो ओम की विमा क्या होगी? M1 L2 T-3 A-2 ये होगी। ये क्या हो गई? ओम की डायमेंशन अपनी विमा आ गई। यहां से यदि यहां I बराबर 1 एम्पियर हो, इस वाले फॉर्मूले में अपन यदि 1 एम्पियर रखें, क्या? I बराबर 1 एम्पियर हो, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तो क्या होगा? R बराबर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। R बराबर क्या होगा? V हो जाएगा। भाई I बराबर 1 एम्पियर है तो R बराबर V आ गया। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V चालक का प्रतिरोध R कहलाता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो
चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यदि चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो जो विभवांतर हम अपने को प्राप्त होगा वही विभवांतर क्या कहलाता है, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसी फॉर्मूले से यदि अपन 1 एम्पीयर की परिभाषा निकाले तो 1 एम्पीयर के लिए क्या करेंगे, यदि V का मान 1 वोल्ट हो और R का मान क्या हो, 1 ओम हो। भाई R क्या है, मात्रक क्या है, ओम है, V का वोल्ट है। तो यदि V बराबर क्या हो, 1 वोल्ट हो, R बराबर क्या हो, 1 ओम हो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि 1 ओम प्रतिरोध के चालक में, 1 ओम प्रतिरोध के चालक में, ऐसा चालक जिसका प्रतिरोध क्या है, 1 ओम है, तो ऐसा एक यदि किसी चालक के या 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में धारा प्रवाह से, 1 ओम प्रतिरोध से धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। एक बार फिर से, यह 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। यहां से V की वैल्यू अपने क्या रखी है, 1 वोल्ट, और यहां से R की वैल्यू 1 ओम है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। भाई I बराबर, यहां देखो I बराबर क्या है, V अपॉन R, V की वैल्यू 1 वोल्ट, R की वैल्यू 1 ओम, तो I बराबर क्या आ गया, 1 एम्पियर अपने पास आ गया। तो क्या लिखेंगे, यदि या 1 ओम वाले 1 ओम प्रतिरोध वाले, सॉरी 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। कि 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में धारा प्रवाह के कारण यदि विभवांतर 1 वोल्ट प्राप्त हो रहा है तो उस चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो यहां से V बराबर IR, R बराबर V अपॉन I या I बराबर V अपॉन R, ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन अपन निकाल सकते हैं, 1 ओम की डेफिनेशन अपन यहां से निकाल सकते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी यहां से अपन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन V I ग्राफ की। यदि अपन V और I के मध्य ग्राफ खींचे तो यदि अपन V और I के मध्य यदि अपन ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी सरल रेखा अपने को प्राप्त होती है। जैसे मान लो अपन ने V और I के मध्य अपन ने एक ग्राफ खींचा
तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ओम का नियम में क्या है, V समानुपाती आई, और समानुपाती के लिए ग्राफ क्या होता है, एक सीधा सरल रेखा होता है। और इस सरल रेखा का जो स्लोप होगा भाई, सीधी रेखा का जो स्लोप होगा, यहां से देखो ये वाला क्या है, डीवी। डीवी क्यों, वोल्टेज में चेंज। भाई इस वाली अक्ष पर अपन ने क्या लिया है, विभव लिया है, और इस वाली अक्ष पर लिया है अपन ने करंट लिया है। तो ये वाला क्या बताएगा, डीवी बताएगा, वो चेंज इन वोल्टेज, और ये वाला क्या बताएगा, डी आई बताएगा, डी आई। तो ये क्या है, थीटा एंगल पर है, टेन थीटा। तो इसका स्लोप यदि अपन निकाले तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, डीवी अपॉन डी आई होगा। और डीवी अपॉन डी आई क्या है, आर है। डीवी अपॉन डी आई क्या है, आर है। और आर क्या है, यहां क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो इस रेखा का जो स्लोप होगा वो क्या, किसको प्रदर्शित करेगा, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। और वी आई के मध्य हमेशा ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगा। हमेशा आने का मतलब ये है कि उन चालकों के लिए ये एक सरल रेखा आएगा जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। और जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं, ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। यानी वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जैसे लगभग धातुओं के लिए या धातुओं के लिए, धातु क्या है, ओमिक चालक है। ओमिक चालक होने का मतलब जिनका मध्य वी का ग्राफ क्या है, एक सीधी सरल रेखा आता है। लेकिन यदि पोटेंशियल का मान बढ़ा दिया जाए या क्या कहें कि धारा का मान बढ़ जाए, तो एक लिमिट के बाद क्या है कि वो धातुएं भी क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए एक लिमिट के लिए धातुएं क्या है, ओमीय चालक का कार्य करती है, या ओमिक कंडक्टर है, या ओम के नियम को फॉलो करती है। तो धातुओं के लिए वी आई ग्राफ है, एक सीधी सरल रेखा यहां प्राप्त हो रहा है। एक बार फिर से कि ओमीय चालक क्या है, कि जो ओम के नियम का पालन करते हैं। यदि ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, उनका जो ग्राफ वी आई जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक सीधी सरल रेखा नहीं आएगा, वक्रीय रेखा प्राप्त होगी। और इस रेखा का जो ढाल है, स्लोप जो है वो क्या होगा, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा, डीवी अपॉन डी आई। आर, आर क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। यदि अपन यहां पर आई ले और यहां पर वी ले, इसके एक्सेस अपन ने चेंज कर दिए हैं, तो यहां पर ग्राफ क्या होगा, एक सीधी सरल रेखा होगी। लेकिन यहां देखो, ये अब ये वाला जो है ये किसको बताएगा, डी आई, डी आई को बताएगा। और ये वाला जो है ये किसको बताएगा, डीवी को। ये क्या है, डीवी है भाई, ये क्या है, डीवी है। वोल्टेज लिया है, यहां करंट लिया है। यहां हाइट जो है वो किसको शो करेगी, वोल्टेज को। यहां हाइट किसको शो कर रही है, करंट को। तो यहां से जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, डी आई अपॉन डीवी। और डी आई अपॉन डीवी क्या होता है, 1 अपॉन आर होता है। डी आई अपॉन डीवी, इसका उल्टा तो क्या है, 1 अपॉन आर। और 1 अपॉन आर को अपन क्या कहते हैं, जी से लिखते हैं, और इसको कहते हैं चालकत्व। क्या कहते हैं, चालकत्व। तो टेन थीटा यहां पर यदि स्लोप चेंज हुआ तो क्या होगा, डीवी अपॉन डी आई अपॉन डीवी हो जाएगा। और ये क्या है, 1 अपॉन आर है, जिसको अपन क्या कहेंगे, जी से कहेंगे, जिसको अपन चालकत्व कहते हैं। और इसका जो मात्रक की बात कर ले तो मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स होगा, ओम इनवर्स होगा। भाई इसका मात्रक क्या है, ओम है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। और इसके लिए जो सिंबल दिया है वो ये है भाई, चालकत्व का जो सिंबल है वो क्या है,
ये वाला है उल्टा ओम, पर उल्टा इस ओम को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और इसी ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, सीमेन भी कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, सीमेन। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। तो यदि पोटेंशियल हाइट को शो कर रहा, पोटेंशियल इस हाइट को पोटेंशियल शो कर रहा है, ये वाला dv है और यहाँ di है, तो टेन थीटा जो होगा वो dv अपॉन di होगा। और टेन थीटा dv अपॉन di होने का मतलब है जो r आएगा वो कांस्टेंट है, और इसका स्लोप जो बताएगा वो r को बताएगा। लेकिन di यहाँ i है और यहाँ भी है, एक्सेस चेंज है, तो यहाँ वाला जो स्लोप होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, 1 अपॉन r को शो करेगा। यहाँ r, यहाँ 1 अपॉन r। एक क्वेश्चन है जो लगभग बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे ये VI ग्राफ है, दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर्स के लिए अलग अलग ग्राफ खींचे गए हैं। ये R1 प्रतिरोध के लिए खींच दिया मान लिया, और ये R2 प्रतिरोध के लिए अपन ने ग्राफ खींच दिया है। दो कंडक्टर है जिनके प्रतिरोध अलग अलग हैं, उनके लिए अपन ने ग्राफ यहाँ खींचे हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन से वाले कंडक्टर का, ये पहले वाले कंडक्टर के लिए है, ये दूसरे वाले कंडक्टर के लिए, तो कौन से कंडक्टर का प्रतिरोध का मान अधिक है। तो यहां से यदि अपन देखें तो यहां ये क्या है, ये क्या है dv, और ये क्या है di है। और इसके लिए यदि बात करें, ये क्या है dv और ये क्या है di है। तो R2 के लिए यहां dv पोटेंशियल का मान ज्यादा है, और पोटेंशियल का मान यहां ज्यादा है। यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पोटेंशियल का मान ये है, और यहां पोटेंशियल का मान केवल ये इतना है। तो पोटेंशियल का मान बड़ा है, मतलब हाइट बड़ी है, तो स्लोप का मान बढ़ेगा। भाई स्लोप बढ़ेगा तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दोनों में करंट का मान क्या है, समान है। यहां से दोनों में करंट di क्या है, दोनों के लिए समान है। लेकिन पोटेंशियल का मान क्या है, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ अलग अलग है। तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, R2 ग्रेटर देन R1। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा होने का मतलब R2 ज्यादा है, R1 ज्यादा है। और यदि इसके एक्सेस चेंज करें, यहां पर यदि अपन एक्सेस चेंज कर दें, ये तो है V और ये आ गया अपना I, वही ग्राफ है, ये R1 है और ये R2 है। इसके लिए बात करें, अब इन दोनों के लिए V क्या है, dV क्या है, दोनों के लिए कांस्टेंट है या नियत है। कहीं एक बार दोनों के लिए dV का मान क्या है, समान है यहां। लेकिन I का मान देखें, I का मान देखें। अब dV क्या है, यहां पर अपन ने देख लिया कि जिसका dV बड़ा होगा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है, जिसका dV छोटा है रेजिस्टेंस उसका कम है। तो यहां पर अपने आंसर दे दिया R2 ग्रेटर देन R1, यानी R2 वाले यानी दूसरे कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वो क्या है, ज्यादा है, और पहले वाले कंडक्टर का प्रतिरोध क्या है, कम है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर dV जो है वो दोनों के लिए समान है, लेकिन di में देखो चेंज है। यहां पर dV di, ये क्या है di और ये di, इसके लिए इतना बड़ा di हो गया, इसके लिए छोटा di है। ये di और इस di में क्या है, अंतर है। ये वाला बड़ा di है, ये छोटा di है। तो जिसका di छोटा होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। कहने का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह कम हो रहा है मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। भाई प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि जो धारा के प्रवाह में अवरोध या रुकावट पैदा करे, रुकावट उत्पन्न करे। प्रतिरोध का मतलब क्या है, जो धारा के प्रवाह में
रुकावट या व्यवधान उत्पन्न करे, वही क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जिसमें धारा का मान कम होगा, DI जिसका छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और जिसका DI बड़ा है मतलब उसमें, इस कंडक्टर में क्या है, धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है, मतलब उसका प्रतिरोध क्या है, कम है। तो यहां से DI छोटा है तो R1 कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होगा, R1 कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा R2 की तुलना में, जिसका DI छोटा है। तो I और V के लिए ग्राफ में यदि एक्सेस चेंज है तो इसमें क्या देखेंगे, यहाँ dV क्या है, दोनों के लिए समान है लेकिन DI में अंतर है, यहाँ DI दोनों के लिए समान है लेकिन dV में अंतर है। तो यदि dV जिसका बड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, या कह सकते हैं जिसका स्लोप ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा है। और यहां से अपन कहेंगे जिसका DI छोटा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि जिसमें धारा का प्रवाह कम होगा मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, उस कंडक्टर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यह हो गया VI ग्राफ। तो एक ओमिक कंडक्टर के लिए यदि अपन बात करें, ओमिक कंडक्टर मतलब जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए VI ग्राफ क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ओमीय चालक कहते हैं। यह आ गया ओमीय चालक। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध की निर्भरता की, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, देखते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता, चालक का जो प्रतिरोध होता है, पहले ओम्स लॉ लिखते हैं, जैसे R बराबर V अपॉन I होता है। ये क्या है, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको अपन क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो चालक की जो निर्भरता है उसकी यदि अपन बात करें तो चालक का जो प्रतिरोध है, कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, R समानुपाती है। कि किस चालक में अपन धारा का प्रवाह कर रहे हैं, उस चालक की लंबाई है, उस पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। कि चालक की लंबाई को यदि अपन बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में चालक का प्रतिरोध भी क्या है, बढ़ता है। चालक की लंबाई को अपन घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी उसी अनुपात में घट जाता है। यदि अपन चालक की लंबाई को दोगुना करते हैं तो प्रतिरोध का मान भी क्या है, दोगुना बढ़ जाता है। तो एक ये आता है कि R समानुपाती L, कि चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ये L लंबाई है, चालक का प्रतिरोध इस लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट मतलब A, इसकी मोटाई पर, उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R समानुपाती 1/A।
यदि आप चालक की मोटाई, अनुप्रस्थ काट का मतलब उस चालक की मोटाई, यदि आप चालक की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। यदि आपने चालक की मोटाई को बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, और यदि आपने चालक की मोटाई को घटाया है, मतलब आपने पतला चालक तार लिया है, तो उसका रेजिस्टेंस का मान है वो बढ़ जाएगा। यहाँ चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई यदि आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और चालक की लंबाई आप घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। तो चालक की मोटाई आपने बढ़ाई, चालक का प्रतिरोध घट गया। आपने चालक पतला लिया है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तीसरा कि चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है कि कंडक्टर जो आपने लिया है वो कैसा लिया है, लोहा लिया है, तांबा लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, कि उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहां से यदि अपन ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड माने तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, R समानुपाती L/A, ये अपन लिख सकते हैं। और समानुपाती का नियतांक यदि हटाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो। समानुपाती हटाएंगे तो एक और नियतांक अपने पास आ जाएगा, तो रो L/A। ये क्या है, प्रतिरोध का फॉर्मूला अपने पास आ गया। एक है R बराबर V/I, एक है R बराबर रो L/A। ये क्या है, रो। इसको क्या लिखेंगे, रो। रो क्या है, रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या चालक की प्रतिरोधकता कहेंगे। यदि इसकी मात्रक की अपन बात करें तो मात्रक क्या होगा, यहां से रो बराबर क्या लिख सकते हैं, RA/L, और यहाँ R क्या है, ओम है, A क्या है, मीटर स्क्वायर होता है, और L क्या है, मीटर है। भाई R का मात्रक ओम है, A का मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया है, L क्या है, लंबाई है, तो इसका मीटर हो गया। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, और इसका मात्रक आ गया ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। तो यहां से यदि अपन इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगी, ओम की डायमेंशन क्या थी, M1 L2 T-3 A-2, ये क्या थी, A-2, ये क्या था, ओम गुणा L1 और आ गया तो L1, तो यहां से डायमेंशन इसकी हो जाएगी L1 और L2, L3 हो जाएगा। तो यहां से डायमेंशन होगी अपने पास M1 L3 T-3 A-2 हो गई। तो यह है प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कि प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, कि लंबाई जिस अनुपात में अपन बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। आपने लंबाई को 2 गुना कर दिया, प्रतिरोध 2 गुना बढ़ जाता है। आपने लंबाई को आधा कर दिया तो प्रतिरोध का मान भी आधा हो जाता है। आपने चालक की जो मोटाई है उसको बढ़ा दी तो प्रतिरोध का मान घटता है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट के उसके एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से R समानुपाती A अपन ने लिखा है। आपने मोटाई बढ़ाई, प्रतिरोध का मान घट जाएगा। आपने मोटाई को घटाया, पतला चालक लिया है तो प्रतिरोध का मान यहाँ बढ़ जाता है। और R चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि आपने चालक जो कंडक्टर लिया है वो
लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सिल्वर जिसका लिया है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। और R समानुपाती L अपॉन A, इन दोनों इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं। यहाँ समानुपाती हटाएंगे तो एक नया नियतांक आ जाएगा जिसको अपन रो बोलेंगे। और रो क्या है? चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसको अपन बोलते हैं। फिर अपन ने इसकी मात्रक की बात की तो इसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर होता है। और फिर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन है m1 L3 T-3 A-2 इसकी डायमेंशन होती है। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध के प्रकार की, कि जैसे अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि ओमीय चालकों के लिए प्रतिरोध VI ग्राफ है, वो एक सरल रेखीय होता है, तो वो ओमीय प्रतिरोधों के लिए बात की। फिर कि अन्य ओमीय प्रतिरोध कौन से होते हैं जिनके लिए VI ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो अपन क्या करते हैं? प्रतिरोध के प्रकार देखते हैं। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट नियत रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। और V बराबर I R। और यहां यदि अपन V और I के मध्य यदि ग्राफ खींचे तो क्या होती है? एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। ये सीधी सरल रेखा हर कंडक्टर के लिए नहीं होती है। जैसे अपन धात्विक चालकों की बात करें तो एक नियत ताप पर, या कहें कि धारा का मान नियत तक, एक फिक्स कंडीशन तक, एक लिमिट होती है, तब तक ये धारा का मान अपन यदि बढ़ाते जाए तो एक धारा का मान बढ़ाने पर एक लिमिट क्रॉस करने के बाद ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, वक्रीय हो जाता है। तब ये जो VI ग्राफ है वक्रीय हो जाता है, और वक्रीय होने के कारण ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। और जो ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है उन चालकों को अपन कहते हैं ओमीय चालक या ओमीय प्रतिरोध के चालक। फिर बात करते हैं कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनका ग्राफ सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है, तो उन्हें हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं या अनओमीय चालक कहते हैं। तो अपन प्रतिरोध के प्रकार देखते हैं। प्रतिरोध के प्रकार में अपन पहला देखते हैं ओमीय प्रतिरोध। ओमिक रेजिस्टेंस। ओमीय प्रतिरोध जिन चालकों या जो चालक, वे चालक जो ओमीय नियम या ओम के नियम का पालन करते हैं तथा जिनका VI ग्राफ क्या हो? एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो। VI ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ओमीय प्रतिरोध के चालक कहलाते हैं। इनके लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन होगी VI। और इस रेखा का जो स्लोप होगा, इस रेखा का जो ढाल होगा वो किसको शो करेगा? रेजिस्टेंस को शो करेगा। इस रेखा का स्लोप जो होगा tan थीटा जो होगा वो tan थीटा क्या होगा?
आर होगा। स्लोप क्या आर को प्रदर्शित करेगा कि वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, इस नियम का जो पालन करेगा और जिनका ग्राफ जो है वो एक सीधी सरल रेखा हो, वो क्या कहलाते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं या ओमीय प्रतिरोध के चालक कहलाते हैं। दूसरी बात करते हैं अन्य ओमीय। यदि ओमीय चालक में यदि एग्जाम्पल पूछे तो धातु एक नियत धारा के मान के तक, एक नियत विभवांतर तक धात्विक चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। तो अपन धातुओं को क्या कर सकते हैं, ओमिक कंडक्टर के अंदर लिख सकते हैं। कब, जब उसमें एक नियत धारा का मान प्रवाहित हो। यदि धारा का मान बढ़ाएंगे तो चालक में धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान चेंज होगा, और चेंज होते ही क्या है, ये स्ट्रेट लाइन अपने पास से नहीं आएगी, क्योंकि आर तो क्या है, कांस्टेंट है। इस स्लोप के प्रत्येक बिंदु पर यदि आप स्लोप का मान यहां से निकाल रहे हैं तो आर का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जो यहां से एक मान अपन ने लिया, यहां पर जो मान प्राप्त होगा वही मान क्या होगा, आर का मान यहां प्राप्त होगा। तो दोनों जगह यदि समान मान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब अपन ने जो ग्राफ खींचा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है वीआई ग्राफ है, और वीआई ग्राफ के लिए अपन क्या लिखे हैं, ओमिक कंडक्टर लिखे हैं। तो इस रेखा का जो स्लोप होगा वो आर को प्रदर्शित करेगा, और एक रेखीय ग्राफ के लिए इस रेखा का ढाल पर प्रत्येक बिंदु पर आर का मान क्या है, कांस्टेंट है, और वो क्या है, ओमिक कंडक्टर के लिए लिखा है। दूसरा अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध या नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, इसके लिए क्या लिखेंगे कि वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं तथा जिनका वीआई ग्राफ एक सीधी सरल रेखा नहीं होता या वक्रीय होता है, या जिनका वीआई ग्राफ वक्रीय प्राप्त होता है क्या कहलाते हैं, अनओमीय प्रतिरोध के चालक कहलाते हैं। जिनका वीआई, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं और जिनका वीआई ग्राफ जो है वो क्या हो, वक्रीय हो। तो यदि धातुओं के लिए यदि अपन नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ खींचें तो वो कैसा होगा, ये क्या है I और ये आ गया V। यहां पर धातुओं में धारा प्रवाहित की, VI के मध्य ग्राफ खींचा तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, लेकिन धारा का मान बढ़ाने पर एक समय आने पर क्या होता है, ये आगे जाकर के क्या हो जाता है, ये ग्राफ वक्रीय हो जाता है। तो यहां पर इस स्लोप चेंज हुआ, स्लोप चेंज होने का मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो गया, और रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या होगा,
ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो यहां से ओमीय से क्या आ गया, अनोमीय पदार्थों में ये आ गया। तो ये धातुओं के लिए ग्राफ है, ये भी धातुओं के लिए ग्राफ है, लेकिन धातुओं के लिए जब ग्राफ खींचा तो एक नियत धारा के मान तक क्या है, धातुएं ओम के नियम को फॉलो करती है, लेकिन धारा के मान को बढ़ा दिया तो क्या होगा, यहाँ ये वक्रीय, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो आगे चलकर क्या हो जाती है, वक्र के रूप में हो जाती है। तो ये क्या है, धात्विक चालकों के लिए VI ग्राफ है। नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया। दूसरा करते हैं एक एग्जांपल और, कि अपन सेमीकंडक्टर अर्धचालक डायोड के लिए यदि अपन ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसा ग्राफ होता है, I और ये V। जब ये क्या है, अग्रबायस सेमीकंडक्टर अर्धचालक डायोड में अपन दो ग्राफ खींचते हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अर्धचालक डायोड के लिए एक अग्रबायस और एक है पश्च बायस में। अग्रबायस में जो ग्राफ खींचा जाता है वो ऐसा कुछ होता है। ये क्या है, अग्रबायस के लिए। फॉरवर्ड बायस के लिए, अग्रबायस के लिए VI ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। यहां पर वोल्टेज को नियत रख के धारा के मान में चेंज करके यदि अपन ग्राफ खींचते हैं तो अपने पास ग्राफ आता है ऐसा कुछ। ये पश्च बायस के लिए, रिवर्स बायस जिसको बोलते हैं, ये पश्च बायस के लिए आता है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, ये क्या है, रेखा, वक्रीय रेखा है दोनों ही। तो अग्रबायस और पश्च बायस ये क्या है, अर्धचालक डायोड के लिए ग्राफ है। अर्धचालक डायोड की बात अपन ने की कि अर्धचालक डायोड कैसे कंडक्टर होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो एग्जांपल हो गया कि इनका जो ग्राफ VI ग्राफ जो होता है, ये VI ग्राफ है। तो VI ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो अर्धचालक डायोड कैसे कंडक्टर हो गए, नॉन ओमिक कंडक्टर यहाँ हो गए। और एक निश्चित एक लिमिट के बाद धात्विक चालक भी क्या हो सकते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर अपने हो सकते हैं। यदि अपन गैलियम आर्सेनिक के लिए बात करें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ आता है, VI ग्राफ की बात करें तो यहां से क्या है, यहां देखो स्लोप चेंज हो रहा है, यहां फिर से स्लोप चेंज हो गया। स्लोप चेंज हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हर बिंदु पर क्या है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इस ग्राफ के। तो इस ग्राफ के रेजिस्टेंस चेंज होने से यहां पर देखो पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, यहां पर लेकिन इस स्लोप पर क्या है, रेजिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये स्लोप भी चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज होने से रेजिस्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या हो गया, एक वक्र रेखा अपने को प्राप्त हो रही है, जो क्या करती है, ओम के नियम को फॉलो नहीं करती है। तो ये था ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर जो ओम के नियम को फॉलो करे, जिनका VI ग्राफ क्या हो, एक सीधी सरल रेखा हो। नॉन ओमिक कंडक्टर जिनका VI ग्राफ क्या हो, वक्रीय हो, और जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ये हो गया ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध के चालक। अब बात करते हैं अपन ओम के नियम का सत्यापन की बात करते हैं कि ओम के नियम को प्रूफ कैसे करेंगे। ओम के नियम को प्रूफ कैसे करेंगे। ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन पढ़ा था, I बराबर VDEN A अपन ने पढ़ा था। टॉपिक क्या है अपना, ओम के नियम का सत्यापन। अच्छा, ओम का नियम क्या है, V समानुपाती I।
जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, V बराबर आई आर लिख सकते हैं। ओम के नियम को सत्यापन के लिए अपन ने एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, अभी अभी मैंने बताया कि हम जानते हैं, यहां से अपन शुरू करेंगे कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V D E N A, V D E N A। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की गति अपवहन गति कहलाती है, और विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवहन वेग कहलाता है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसका जो सिंबल है वो है VD। I क्या है, धारा है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको अपन ने कहा है, A क्या है, एरिया है। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, VD क्या होता है, माइनस ई टो अपॉन एम, टो अपॉन एम। तो ई टो अपॉन एम माइनस ये क्या है, ई एन ए हो गया। अब यहां से I बराबर एन ई स्क्वायर टो ए अपॉन एम इंटू ई हो गया। अब E बराबर क्या होता है, E बराबर अपन लिखते हैं भाई, पोटेंशियल V बराबर क्या लिखते हैं, E इंटू डी लिखते हैं। तो E बराबर क्या हो गया, V अपॉन डी हो गया। डी क्या है, डिस्टेंस है, जिसको लंबाई अपन L से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन एल। E बराबर क्या हो गया, V अपॉन एल हो जाता है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, E की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन एल अपन लिख सकते हैं। यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए इंटू आई आ गया। V आ गया, I आ गया, V I आ गया, R लाना है, V आ गया, I आ गया। यहां से अपन यदि R की बात करें तो R अपन ने अभी निकाला है रो L अपॉन ए कि प्रतिरोध जो है, यह प्रतिरोधकता है L और A कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या चालक की प्रतिरोधकता होती है, जो एक नियतांक है। तो यहां से L अपॉन ए अपने पास है, बाकी बचा क्या है, रो बचा है। तो ये वाला जो मीटर है, ये क्या है, रो है। तो यहां से V बराबर क्या हो गया, रो L अपॉन ए इंटू आई। रो V बराबर रो L अपॉन ए इंटू आई, और रो L अपॉन ए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या हो गया, R I, और R क्या है, प्रतिरोध है, कांस्टेंट है। कब आता है, जब V समानुपाती I में से समानुपाती का जो चिन्ह हटाते हैं तब जाकर के R अपने पास आता है। तो यहां से V समानुपाती I लिख सकते हैं, R को फिर से गायब कर दिया, यहां से R गायब होने का मतलब V समानुपाती I। और यही क्या है, ओम का नियम है। यही क्या है, ओम का नियम है। कहां से चले, हम जानते हैं कि I बराबर V D E N A। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अपवहन वेग और धारा में जो संबंध है वो क्या होता है, I बराबर V D E N A। D क्या है, VD क्या है, E टो अपॉन M, टो अपॉन M हो गया। तो यहां से VD की वैल्यू अपन ने यहां रख दी, ENA, ये ऐसा का ऐसा आ गया। फिर यहां से I बराबर N E स्क्वायर टो A अपॉन M, E की जगह क्या रख दिया, V अपॉन L रख दिया।
कहां से आया, V बराबर ई डी होता है, तो E बराबर D को अपन ने L रखा है, तो V बराबर E इंटू एल, तो E बराबर V अपॉन एल यहां से आ गया। फिर अपन ने V के बराबर में, क्योंकि अपने को वैल्यू जो लानी है वो V बराबर आई आर लानी है, तो V बराबर, तो V की वैल्यू रखी, इस वाले टर्म को इस तरफ लेके गई, तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए इंटू आई एल अपॉन ए, रो आर बराबर, अब आर बराबर अपन लिखते हैं रो एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए अपने पास फॉर्मूले में है, लेकिन रो क्या है, इस वाली टर्म को क्या मान लेंगे अपन, रो, तो यहां रो क्या हो जाता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो एन ई स्क्वायर टो। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ, एम एन ई स्क्वायर टो, एम एन ई स्क्वायर टो, ये अपने पास कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर v और i के अलावा सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यदि अपन एक नियत कंडक्टर की, एक फिक्स कंडक्टर की बात करें, कब कांस्टेंट है, जब इनका ताप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यदि ताप कांस्टेंट है तो ये सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। पहले बात करते हैं अपन m की, कि m क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर बात करते हैं l की, कि जो चालक आपने लिया है उसकी लंबाई क्या है, कांस्टेंट है, जब तक की ताप क्या है, कांस्टेंट है। फिर n क्या है, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब तक ताप कांस्टेंट है डेंसिटी में वृद्धि नहीं होगी, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसमें वृद्धि नहीं होगी, तो ताप कांस्टेंट होने से क्या होगा, n का मान भी कांस्टेंट हो जाएगा। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, कांस्टेंट होता है। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, यदि रिलैक्सेशन टाइम डेफिनेशन क्या है, कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ताप बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घट जाता है। क्यों, ताप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनों में जो है वो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन उन टक्करों में जो लगने वाला समय है वो घट जाएगा। लेकिन यदि ताप कांस्टेंट है तो टो भी क्या है, एक टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है। यदि ताप कांस्टेंट है तो ये टो भी क्या है, कांस्टेंट है। एरिया, जो चालक आपने लिया है उसका अनुप्रस्थ काट कांस्टेंट है, जब तक कि ताप कांस्टेंट है। अब ये सभी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। आई वेरिएबल है, वी वेरिएबल है, वी समानुपाती आई, और यहां से क्या आ गया, ये कांस्टेंट आर आ गया, और यही क्या है, ओम का नियम। तो अपवहन वेग और धारा के संबंध से अपन ओम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, ओम्स लॉ को अपन प्रूफ कर सकते हैं। एक धारा घनत्व और चालकत्व की बात भी कर लेते हैं। कि धारा घनत्व J बराबर सिग्मा ई, धारा घनत्व और चालकत्व के मध्य संबंध की बात अपन करते हैं। धारा घनत्व व चालकता के मध्य संबंध, धारा घनत्व और चालकता के मध्य संबंध की बात करते हैं। कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि V बराबर होता है I R होता है। V बराबर क्या होता है, I R होता है। कि ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट नियत रहे तो चालक में के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I या V बराबर I R, V बराबर I R हो गया। यहां से V बराबर
I और R क्या होता है, R क्या होता है, रो L अपॉन A, रो L अपॉन A होता है। तो I रो L अपॉन A, रो L अपॉन A होता है। यहां से अपन ने R की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रखी। अब अपन ये भी जानते हैं कि I अपॉन A जो होता है वो धारा घनत्व होता है J, जिसको अपन ने पढ़ा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है, और जो एक वेक्टर राशि होता है। तो V बराबर अपन यहाँ क्या रख सकते हैं, I अपॉन A, ये क्या हो गया, J रो L। V बराबर क्या है, E इंटू L, E इंटू L है, तो E इंटू L, ये वाला L इस वाले L से कैंसिल, ये वाला L इस वाले से कैंसिल हो गया। तो यहां से E बराबर J, ये रो है इसके अपॉन में आ गया, तो यहां से J बराबर E 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो की बात करें, इसको क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो यहां से 1 अपॉन रो क्या हो गया, सिग्मा हो गया। तो J वेक्टर राशि, E वेक्टर राशि, ये क्या हो गया, J बराबर सिग्मा E, J बराबर सिग्मा E। कहां से चले थे, V बराबर I R, R की वैल्यू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A इंटू I आ गया। तो I अपॉन A को अपन क्या लिख सकते हैं, धारा घनत्व है, धारा घनत्व करंट डेंसिटी अपन लिख सकते हैं। तो यहां से J लिख दिया, J रो L लिख दिया। यहां से V बराबर क्या होता है, E इंटू L होता है, तो L वाला ये L इस L से कैंसिल हो जाएगा, E बराबर J रो आ गया, और ये रो इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो क्या होता है, चालकता होता है, कंडक्टिविटी, चालकता, चालकता, ये क्या होगी, चालकता होगी। तो 1 अपॉन रो को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, और E क्या हो गया, ये ऐसा का ऐसा, J ऐसा का ऐसा, तो J बराबर सिग्मा E। तो J क्या है, धारा घनत्व है, और विद्युत क्षेत्र E के मध्य क्या है, और चालकता के मध्य क्या आ गया, संबंध अपने पास आ गया। तो यह था अपना ओम का नियम, ओम का नियम का प्रूफ, प्रतिरोध, प्रतिरोध की निर्भरता, और प्रतिरोध की जो कमियां है, कि जो सीमाएं हैं अपन ने पढ़ी, कि नॉन ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर है, अपन ने पढ़ा। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।